लो फल निकलते हैं। किसान भाइयों, अभी तक हमने ग्रीन इंडिया चैंपियंस कंपनी के बारे में काफ़ी जानकारी ली, जिसमें हमने देखा कि कंपनी की तरफ से किसानों को पपीता और कागजी नींबू के प्लांट्स उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका प्लांटेशन इतना इजी है कि कम खर्चे में आपको अच्छे से अच्छा प्रॉफिट जो है आपको इन दोनों प्लांट्स के माध्यम से आपको मिल सकता है। और तरक्की जो है, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम लोग विदर्भ के किसानों की अगर बात करें तो ज़्यादातर किसान जो है वो सब्जी भाजी या अन्य कई प्रकार के उत्पादन जो है अपने खेत में लेते रहते हैं। लेकिन इस तरह के प्लांट्स अगर आप अपने खेत में उगाते हैं तो उसका बहुत सारा फायदा जो है आपको मिल सकता है। और इसी बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ में है श्रीमती नीलिमा अजय कुमार साठे जी, साथ में अजय कुमार साठे जी। आज इन्हीं के खेत पर हम आए हुए हैं और जानते हैं कि ग्रीन इंडिया चैंपियंस कंपनी के माध्यम से इनको किस तरह से फ़ायदा हुआ है और आने वाले समय में और भी अच्छे से अच्छी खेती जो है वो किस तरह से कर सकते हैं। तो नमस्कार सर। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि करीबन कितनी एकड़ खेती है और खेती के माध्यम से अभी तक किस तरह के प्लांटेशंस आपके इसमें लगे हुए हैं? करीबन 12.5 एकड़ के करीब करीब ये खेती है। और ये संजय मांडेकर जो है, इनसे जब मेरी पहचान हुई, इन्होंने मेरे को बहुत अच्छा सलाह दिया कि मैं आपका खेत देखे बगैर आपको कुछ नहीं बताऊंगा। फिर एक दिन मेरे साथ खेत में आए और हमने शुरू किया पोमोग्रेनेट, अनार से हमने शुरू किया। अनार की खेती लगाई 3 एकड़ में। उसके बाद में करीबन 2 एकड़ में सीडलेस लेमन लगाया। उसके बाद में अभी करीबन 1.5 एकड़ में पपई लगी है और 1 एकड़ में मेरे पास एप्पल बोर लगा है। और संजय मांडेकर जी ये कहीं के डायरेक्टर है, ऐसा उन्होंने कभी मेरे से बर्ताव किया नहीं। मैं उनको एज ए फ्रेंड, और वो इतना रिस्पेक्ट देते थे और हरदम उनसे डिस्कशन होने के कारण आज जो मेरे खेत में आप देख रहे हैं, इसमें 50-50% बोल सकते हैं उनका और मेरा है जी। शुरुआत में कहीं आपको पहले एक्सपीरियंस था खेती का? इस बारे में ना ही मेरे मिसेस के बाप दादाओं ने खेती की थी और ना ही मेरे बाप दादाओं ने खेती की थी। हम डायरेक्ट इसमें आए तो बहुत से लोगों ने मेरे को इसके लिए कमेंट भी किया और आज भी जो मेरे खेत को देखता नहीं वो यही कमेंट करता है, अरे ये क्या खेती कर पाएगा। और मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट होती है कि एक बार मेरे खेत पे आके देखिए। जब आप ग्रीन इंडिया चैंपियंस के संपर्क में आए और मांडवेकर सर ने जैसे आपको बताया कि आप इस तरह की फसल जो है आप अपने खेत में ले सकते हैं, उसके बाद में कितना बदलाव आया आप? सही देखा जाए तो कैसे होता है कि अभी जो जितने भी मेरे खेत में फसल लगी हुई है, इसका एक 15 से 20 साल के ऊपर तक, यानी मेरी आने वाली पीढ़ी को भी इसका फायदा होने वाला है। ये खेती, ये प्लांट्स कम से कम 20 और 25 साल तक चलने वाले हैं और 15 से 20 साल तो पूरी तरह फल देने वाले हैं। तो अगर मैं इनको ठीक से रखता हूँ, ठीक से संभालता हूँ, तो 2 साल के बाद में मेरे को इनके लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और 2 साल के बाद में ये पूरी तरह से अपनी ही मर्जी से मुझे सब कुछ देने लगेंगे। तो इसके चलते मैं ये सोचता हूँ कि शायद ये सबसे बुद्धिमानी होगी कि हर काश्तकार अपने खेत में कुछ ऐसे फल, ऐसे झाड़ लगाए कि जिससे उसको नहीं, उसको बल्कि उसके बच्चों को भी, आने वाली पीढ़ियों को भी उस झाड़ों के फल मिलते रहे। क्योंकि हम हर अक्सर सोचते हैं इस साल बारिश नहीं हुई, काश्तकार रो रहा है, इस साल धूप खूब तप गई, काश्तकार रो रहा है, इस साल दुष्काल आ गया, काश्तकार रो रहा है। अगर हम इस तरह से, जैसे मेरे इधर में 3, 4, 5 प्रकार की वैरायटी लगी है, अगर मेरे को आम नहीं देगा तो मेरे को अनार देगा, अनार नहीं देगा तो मेरे को नींबू देगा, नींबू नहीं देगा तो मेरे को गुलाब के फूल देंगे। तो मैं किसी भी तरह से, नो डाउट लॉस होना तो सभी का होना है, मगर मेरा लॉस बहुत कम होगा या जो होगा वो मैं बेयर कर पाऊंगा। इसलिए मैं सबको ये विनती करता हूँ कि आप सबको, सभी काश्तकार इस तरह से सोचे। सिर्फ हमने कपास लगा दिया, हमने तुअर लगा दिए और हमने बस अपनी खेती कर ली है, इससे बढ़कर थोड़ा सा सोचने का भी वक्त आ गया है। क्योंकि भाइयों, हम किसानों को किसान होने का मेडल मिलना चाहिए, इस तरह से हमारा काम होना चाहिए। किसानों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रीन अर्थ इंडिया, जिनके डायरेक्टर संजय मांडेकर है, इनसे कांटेक्ट करें। आपको बता रहा हूं, यहाँ जितनी भी हरियाली देख रही है, इसमें मेरे को एक पैसे का भी दिमाग लगाना नहीं पड़ा है। यहाँ पे इन्हीं के आदमी आए हैं, यहाँ पे इन्हीं का मटेरियल आया है, यहाँ पे इन्होंने मेरे को फर्टिलाइजर्स, जो भी इंसेक्टिसाइड्स है, पूरे ऑर्गेनिक इन्होंने मेरे को प्रोवाइड किए ऑन द स्पॉट। हाँ, ये बात और है कि थोड़ा बहुत जो खर्चा है, जो उसका जो बेसिक कॉस्ट है, वो मैंने दिया है, पर बाकी सब चीज़ें संजय मांडेकर और उनकी टीम ने मुझे यहाँ तक पहुँचाई है। और इनका आदमी, अगर मैं समझो कभी एक आध बार इनको फ़ोन कर देता हूँ, मैं तो वैसे नॉर्मली डायरेक्ट संजय जी से बात करता हूँ, तो हालांकि वो डायरेक्टर है, मैंने उनसे नहीं करना चाहिए, मगर एज ए फ्रेंड मैं उनसे डायरेक्ट बात करता हूँ। मैं बात करते बराबर दूसरे दिन उनका आदमी मेरे खेत पे आता है, पूरी तरह से चेक करता है, मेरे को एडवाइस करता है
सर आपके पास ये इंसेक्टिसाइटिस ये स्प्रे है क्या, नहीं है तो खुद देखता है। वहीं से वो संजय जी को फ़ोन करता है, संजय जी उसको बोलता है ठीक है कल जाते हो इनके खेत पे लेके चले जाओ, और उस तरह से मेरे को सब चीज़ें मिलती है। तो मैं चाहूँगा कि अगर किसी ने एफर्टलेस खेती करनी है, बिना दिमाग को टेंशन दिए खेती करनी है, तो ग्रीन अर्थ इंडिया की तरफ इन्होंने कांटेक्ट करना चाहिए। और पर्टिकुलरली मैं चाहूँगा कि संजय मांडेकर जी से एक बार फ़ोन पे बात करें। आपको यह अनुभव आएगा कि वो आदमी इतना बड़ा होने के बावजूद भी आपको पूरी तरह से पूरी मालूमात देता है, यहाँ तक कि आपके खेत पे वो खुद पहुँचता है। अलग अलग प्रकार की अगर खेती करते रहे तो हमको कहीं ना कहीं से तो प्रॉफिट, क्योंकि ज़मीन अपना किसी पे उधार नहीं रखती, ज़मीन ने कुछ ना कुछ तो सबको देना है। हो सकता है मौसम ने एक बिगाड़ दिया तो दूसरा फायदा हो जाएगा, और इसीलिए सभी ने ये सोचना चाहिए कि हम कुछ तो भी एक पे निर्भर न रहते हुए। मैंने एक हम विदर्भ में मैंने अभी एक सर्वे किया हूँ कि हमारे इधर में एक खासियत है, ये पोर्शन बैंगन के लिए फेमस है। बैंगन तो किसी भी जमीन पे लग सकती है, ये गांव से बैंगन आता है। इस तरह से आप अगर कभी मार्केट में सवेर गए तो आपको ये सुनाई मिलता है कि ये गांव के बैंगन आते हैं, यही गांव से बैंगन आता है, ये गांव से टमाटर आता है। क्यों कि वहां पे एक किसान टमाटर की खेती लगाता है, पूरे के पूरे टमाटर की खेती लगाते हैं, एक साथ में टमाटर का पैक आता है और मार्केट में रेट 2 रुपए हो जाता है, जो उसको तोड़ना भी नहीं पुराता है। अगर मैं टमाटर लगाता हूं तो मेरे बाजू वाले ने बैगन लगाना चाहिए, उसके बाजू वाले ने प्याज लगाना चाहिए, किसी ने मिर्ची लगानी चाहिए, किसी ने गोभी लगानी चाहिए। हमारे इधर होता क्या, अरे यार साठे को तो टमाटर में बहुत फायदा हो गया, पूरा भंडारा गांव टमाटर लगाता है अगले साल। और यही इसी तरह की खेती करने से किसानों को परेशानी होती है। बहुत अच्छी टेस्ट है और उसका फल भी बहुत अच्छा आया हुआ है और उसका लॉन्गेटिविटी भी बहुत अच्छी है। तो अभी जैसे आप ग्रीन इंडिया चैंपियन कंपनी से जब जुड़े हुए तो आप उससे सेटिस्फाई है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका कोऑपरेशन इतना अच्छा है कि मैंने तो ज़्यादातर इन्हीं लोगों से सुना है पढ़ाई पर, लेकिन उनका कोऑपरेशन इतना ज़्यादा है कि इतने फ्रेंडली है, तो उससे किसानों को और भी फ़ायदा हो। इसलिए उन ज़्यादा से जो ज़्यादा लोग इधर साइड के उनसे जुड़े और अपनी खेती की तरक्की करें। तो देखा किसान भाइयों, अजय जी और नीलिमा जी से हमने जाना कि ऑर्गेनिक खेती करने से वाकई में कितना फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद में इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि रही कि इससे पहले तो उनको अनुभव नहीं था खेती का, लेकिन ग्रीन इंडिया चैंपियंस इस कंपनी से जुड़ने के बाद में, मांडविकर सर से जुड़ने के बाद